यूं तो गुजरांवाला प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर है। यहाँ के लोगों की मोहब्बत खाने से शुरू होकर खाने पे ख़त्म होती है। इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त बखूबी होता है जब आप गुजरांवाला में किसी के यहाँ मेहमान हो। भाई बेशक आपको भूख ना भी लगी हो, लेकिन यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का ये आलम है कि वो आपको फिर भी खाना खिला कर छोड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही दफ़ा खाना पड़े, बल्कि मुमकिन है आपको 2, 3, 4 दफ़ा भी खाना पड़ सकता है। इसलिए गुजरांवाला में जाएं तो एक दिन का फाका करके जाएं, क्योंकि वैसे भी यहाँ के खानों के जायके इतने लजीज हैं कि मुमकिन है आपको 2-3 दिन रहना पड़े। आए इमरान बारबेक्यू पे चलते हैं और गुजरांवाला के जायके इंजॉय करते हैं। रश से भरपूर ये होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि जिस जगह पे रश है उस जगह पे जायका है। अगर आप किसी भी शहर में जाते हैं, आपको खाने का प्रॉब्लम है, खाना खाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे होटल पे चले जाएं बगैर शक के जिस जगह पे रश लगा हुआ है, तो उसका जायका हमेशा अच्छा ही होगा। आप भी कढ़ाई बनाते हैं जी? आप छोटे उस्ताद लगते हैं हैं जी। तो आपका क्या नाम है? साइम साहब अभी है। तो ये भी माशाल्लाह लगता है इनकी ये खुरपी चलाने से लगता है कि ये कढ़ाई को सीख रहे हैं अभी। तो वो एक्चुअल जो है ना वो कारीगर है। आपका क्या नाम है जी? जैन साहब तकरीबन कितनी कढ़ाइयाँ बना लेते हैं रोजाना? ये हमारी 40-50 कढ़ाई लगती है। 40-50? जी। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आप चिकन की कढ़ाई लगाते हैं? मटन नहीं नजर आ रहा है किसी जगह पे। मटन भी होता है, चिकन भी होता है, ऑर्डर आता है मटन का भी लिख देते हैं। ज्यादातर आजकल वैसे लोग चिकन ज्यादा खाना पसंद करते हैं। मटन थोड़ा महंगा है, इसलिए थोड़ा सा ये भी इश्यू है। चिकन बोनस हांडी। इमरान बारबेक्यू मॉडल टाउन। तो इमरान बारबेक्यू मॉडल टाउन के मालिक माशाल्लाह इमरान साहब हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये गुजरांवाला में इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है। इनके बाद बहुत सारे लोगों ने ये जो प्लेटर का सिस्टम है ये करने की कोशिश की है गुजरांवाला में, लेकिन मेरा ख्याल है गुजरांवाला में ये प्लेटर के पायनियर जो हैं वो इमरान साहब हैं। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनके रेस्टोरेंट की जो डिशेज हैं उनके हवाले से, इनके खानों के जायकों के हवाले से। जी इमरान साहब, माशाल्लाह लगता है ऐसे है जैसे आप शायद कहीं बाहर तो नहीं रहे। नहीं, बाहर जाता रहता हूँ, दुबई वगैरह, सऊदीया वगैरह, उधर विजिट होते रहते हैं सारे ना। अच्छा। तो बाहर से भी बड़ा कुछ सीखा है, अपने पाकिस्तान से भी बड़ा कुछ सीखा हूँ। अच्छा। तो इन सब का तकरीबन मैं खुद ही सारा हैंडल करता हूँ, सारी रेसिपी वगैरह खुद ही सारी करता हूँ हैंडल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके पास कौन कौन सी चीज मतलब आप तैयार करते हैं इधर? हम इधर हमारे पास पाकिस्तानी खाने हैं, सारे बकरी खाने हैं, बारबेक्यू है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, तकरीबन खाने की मुकम्मल वैरायटी हमारे पास है हर किस्म। कढ़ाई से लेके बारबेक्यू, हाँ जी, फास्ट फूड, पिज्जा से लेके बर्गर तक, हाँ जी, हर चीज आपके पास है। रैप वगैरह हो गए हैं, बर्गर, सैंडविच, लोडेड फ्राइजें हैं, हर चीज तकरीबन कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास ना हो। अच्छा, ये जो आपके ये प्लेटर हैं, ये इसमें स्टफ जो है ना वो बहुत माकूल होता है। जी जी। और रेट वाइज जो है ना ये मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे ये काफी सस्ता है। तो ये किस तरह मैनेज करते हैं सारा कुछ इतने महंगाई के दौर में? ना हमारा सिस्टम, चिकन का जो सिस्टम है ना हमारा अपना है। अच्छा। सारा हमारा बैकअप सारा हमारा अपना है। इसकी वजह से हम जो हमें बचत होती है ना वो हम कस्टमर को रिलीफ देते हैं। तो यार हमारे पास कम रेट पे आए और अच्छी चीजें खाना खाएं और आते रहें बार बार। अच्छा, आपकी ये जो रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है ये कौन सी है? कौन सी डिश आपकी सिग्नेचर डिश है? हमारी लोडेड फ्राइज है, हमारा एक छोटा प्लेटर है, 1500 का प्लेटर है, तकरीबन 2 से 3 लोग खाते हैं, वो सबसे ज्यादा वो हमारा चलता है। और फास्ट फूड में लोडेड फ्राइज है, बर्गर है, वो सारी चीजें ज्यादा चलता है हमारे। माशाल्लाह जी। मैं जैसे बार बार हम कहा करता हूँ हमेशा ही कि अगर आपने अच्छा खाना खाना है किसी भी शहर में, दुनिया का कोई भी मुल्क है, कोई भी शहर है, तो आंखें बंद करके उस जगह पे चले जाए जिस जगह पे लोगों का रश लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों का रश लगता ही उस जगह पे है जिस जगह पे जायका होता है, क्वालिटी होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और रेट जो है माकूल होते हैं। ये गुजरांवाला के लोग खाना खाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, क्वांटिटी भी मांगते हैं। बिल्कुल, रेट भी कम और चीजें भी अच्छी और मेयारी मांगते हैं। उसको मेहनत करके ये सारा सिस्टम शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। बहुत शानदार काम है। अच्छा, ये आपकी टाइमिंग क्या है आमतौर पर रोजमर्रा के दिनों में? 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। दिन 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। और हर वक्त हर चीज अवेलेबल है? जी मिल जाती है, सारा कुछ है।
लो जी, ये थे इमरान साहब, उनसे हम बातें कर रहे थे। नाम क्या है? मेरा नाम चांद। चांद? चांद तो नहीं होगा, चांद तो आप हैं हसन सुबानी साहब। तो ये बातें करना चाह रहे थे यहाँ की खास चीजों के बारे में। जी क्या फरमा रहे थे आप? नाम बहुत स्पेशल है, सबसे बड़ा। इसमें कोई शक नहीं है हाँ, नान- कि इमरान बारबेक्यू का नान जो है ना गुजरांवाला में एक नंबर पे है। हर चीज इंशाल्लाह ताला आपको गुजरांवाला में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। गुंजाइश में भी है, हर चीज भी है, फर्स्ट क्लास है। माशाल्लाह रश लगा हुआ है, लोग खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस होटल पे जो सब स्पेशलिटी है वो बारबेक्यू है। बारबेक्यू के साथ साथ फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारा कुछ मिलता है इधर। और बारबेक्यू के साथ साथ चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ये सारा कुछ इनके मेन्यू में जो है ना वो शामिल है। खाने तो गुजरांवाला के हैं ही लाजवाब, लेकिन तारीखी इमारतों के हवाले से भी इस शहर का अपना ही एक मुकाम है। बेशुमार तारीखी इमारतें आपको गुजरांवाला में मिलेंगी। आज हम आपको एक ऐसी ही शानदार जगह पर लेके जाएंगे जो गुजरांवाला की सबसे कदीम बिल्डिंग है। तारीख का ये छुपा हुआ नगीना गुजरांवाला की अंगूठी में क्या खूबसूरती से जड़ा हुआ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों गुजरांवाला में यूं तो बहुत सारी कदीमी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे पस मंज़र में आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जामे मस्जिद खत्वे नबुव्वत, जिसको शेर शाह सूरी मस्जिद भी कहा जाता है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 1505 में शेर शाह सूरी ने मुगलिया फ़ौज में जो है वो कमीशन लिया, और उसके बाद जो है वो तरक्की करता करता एक वक्त में आगे उसने जहांगीर को शिकस्त दी और फिर मुगलिया सल्तनत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जो शेर शाह सूरी था उसको एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट का नेपोलियन। एक्चुअली शेर शाह सूरी जो था उसको बहुत शौक था रोड्स बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका पसंदीदा टॉपिक था। आप कह सकते हैं कि वो एक ख़ास हवाले से उसका जहन जो था वो इंजीनियर की तरह काम करता था। जब शेर शाह सूरी ने जहांगीर से इक़्तिदार ले लिया तो उसने ये सोचा कि कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे पूरे सब कॉन्टिनेंट को, पूरे इंडिया को जोड़ दिया जाए। तो इसके ऊपर शेर शाह सूरी ने काम किया और उसने एक रास्ता जो है वो उसका तयन किया, उसकी निशानदेही की। उसी निशानदेही के ऊपर आगे चल के ये जो हमारा जीटी रोड है वो कायम हुआ, ये जीटी रोड बना। तो एक्चुअली शेर शाह सूरी ने ये जो रास्ते का तयन किया था उसके ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ सराय बनाए, ताकि जो लोग सफ़र करें तो वो जो सराय हैं उनमें वो आराम करें। और इसके साथ चूँकि शेर शाह सूरी एक मजहबी आदमी था, उसने जो सराय बनाई उन सरायों के साथ शेर शाह सूरी ने लाजमी एक मस्जिद भी तामीर करवाई। तो ये जो मस्जिद थी ये 1541 से लेके 1545 के दौरान बनी। इस तरह इस मस्जिद की तारीख तकरीबन 500 साल पुरानी है, और गुजरांवाला में इस वक्त कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसकी तारीख इतनी पुरानी हो। ये इंतहाई मजबूत मस्जिद थी। इस मस्जिद का अगर हम आर्किटेक्ट देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत है। मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं कि एक मेन दरवाजे के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी डोम और उसके साथ छोटे दो डोम और छोटे दरवाजे। उसके अंदर हाल भी बहुत बड़ा नहीं है, मस्जिद का छोटा सा हाल है जिसमें तकरीबन 2 सफ़े बनती हैं। तो जो सेंट्रल हाल है उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा डोम, और सेंट्रल हाल के दोनों साइडों के ऊपर 2 छोटे छोटे महराबें बनी हुई हैं, महराबों से गुजरे, और फिर ये 2 छोटे छोटे हाल। तो दोस्तों ये जो मस्जिद है ये उस वक़्त जब ये तामीर की गई, आप इस बात का अंदाज़ा कर लें कि उस वक़्त 500 साल पहले भी गुजरांवाला का ये जो इलाका था इसमें इतनी आबादी थी कि जिसके लिए शेर शाह सूरी ने ये फैसला किया कि इस जगह पे मस्जिद की तामीर की जाए। ये मस्जिद का सहन है, सहन में ये मोज़ैक लगे हुए हैं कुछ टाइलों के। ये टाइल्स तो जो हैं वो बाद में लगाई गई, लेकिन ये जो सामने वाला हिस्सा है मस्जिद का ये वही कदीमी है। ख़ास तौर पे जो ऊपर डोम है वो वही शेर शाह सूरी के दौर में बनाया गया डोम। चलें अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या है। ये कोई बहुत बड़ी मस्जिद नहीं थी,
ये मस्जिद का उस वक़्त हाल था। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये उस वक़्त मेहराब था। अब इसके अंदर अगर जाएँ तो मस्जिद को मज़ीद बड़ा कर दिया गया है। अंदर हाल है मस्जिद का, लेकिन वो अभी बनाया गया है, इसलिए उधर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये दिखाएँ। ये शेरशाह सूरी मस्जिद का जो मेन डोम था, ये उसको आजकल के ज़माने के मुताबिक पिच्ची कारी करके शीशा लगा के उसको इंतहाई खूबसूरत बना दिया गया है। मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो मस्जिद का जो हाल है वो यही 2 सफ़े हैं और ऊपर मस्जिद का डोम और इस डोम के अगर हम दाएं बाएं देखें तो आपको ये मेहराबें नज़र आती हैं। मेहराबों की जो चौड़ाई है, ये इसके ऊपर टाइल्स तो लगा दी गई इस मॉडर्न ज़माने के मुताबिक, लेकिन ये जो मेहराबें हैं ये वही हैं जो उस दौर में बनाई गई। इनकी मेहराबों की जो दीवारें हैं, इनकी चौड़ाई तकरीबन 1 मीटर के बराबर है। ये देखें, ये यहाँ से ये मस्जिद शुरू होती है, फ्रंट जो है वो इसका, और ये चलते चलते ये पहले छोटा एक दरवाज़ा और उसके बाद मेन मरकज़ी हाल का दरवाज़ा, और फिर इसके साथ ही जो है वो आपको इसकी साइड वाली दीवार। ये उस वक़्त कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, तकरीबन ये आज के लिहाज से तकरीबन 10 मरले जगह होगी जिस जगह पे ये मस्जिद बनाई गई, लेकिन इंतहाई मजबूत और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जो है वो उस वक़्त थी। ये इस वक़्त भी देखें, ये जो फ्रंट है इसके ऊपर ये तो थोड़ा सा क्या कहते हैं जदीदियत के हवाले से काम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये जो मतलब दीवारें हैं, दीवारों के अंदर ये कुछ डिज़ाइन जो हैं, मसलन ये नीचे ये देखें, ये लोटस बना हुआ है। ये लोटस वही पुराना है, ये जो पौने 500 साल पहले जो है तकरीबन जब ये मस्जिद बनी थी। सहन में लगे इंतहाई खूबसूरत मोज़ीक टाइल्स लगी हुई हैं बड़ी खूबसूरत सी, और इस बात का ख्याल रखा गया है कि मस्जिद की दीवारें जो हैं उनमें से वही कदीमी जो तमीर थी वो नज़र आए, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उसकी जो असल जो शक्ल थी वो ख़राब हो जाए। इस मस्जिद से मुल्हिका एक और हाल है, साथ ही जो चूँकि इस मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसको चमन शाह कब्रिस्तान कहते हैं, और ये चमन शाह कब्रिस्तान की जो है वो जनाज़गाह